मतलब अगर इसका हम खाका लेके बैठ जाएं कि कौन कहां गया कौन नहीं गया, इसी में अपनी राजनीति को उलझा के रख देंगे। क्या कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था? ऐसे कहिए, था या नहीं था? ये सवाल बनना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हम मेन टेक्स्ट पे बात नहीं करते हैं, फुटनोट में ज्यादा जाते हैं। भैंस मंगलसूत्र मुजरा में क्या हो रहा था, जर्सी गाय में क्या हो रहा था, यहां तो एक सिंबॉलिक है ना। जर्सी गाय कौन बोला था? कांग्रेस की विधवा कौन बोला था? मैं बार बार कहता हूं ये गलत है। आप आहत हो रहे हैं, हम भी आहत हुए, लेकिन हम सब जब आहत हो रहे हैं तो क्या बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए सामूहिक रूप से कि आलोचना का एक स्तर होगा और उसकी शुरुआत कहां से होगी? सबसे बड़े नेताओं से होगी। ये तो नहीं होगा ना कि एपिसोडिकली मैं आहत हूं, मेरा आहत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आहत होने से। हमारे नेता के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है। एआई जनरेटेड वीडियो देखा नहीं है उन्होंने लालू जी के बारे में? वहां पीड़ा नहीं होगी साहब। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश ने 12 वर्षों में बातचीत करने की कला खराब कर ली है, गंदी कला हो गई है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी जिम्मेवारी लेनी होगी। उन्होंने ही ने पूरा नाम लिया था, जेम्स माइकल लिंगडो। डॉग विस्लिंग आप करते हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिए, आप चूंकि राज्यसभा में हैं, क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीद है? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये सब कुछ अचानक हुआ। हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, अब भूतपूर्व हैं, वो बीमार हुए या क्या हुआ वो आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन माननीय राधाकृष्णन जी चुनाव जीत करके आए हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। एक आग्रह होगा, पुराने सदन में पीठासीन अधिकारी यानी कि हमारे चेयरमैन साहब के ठीक समक्ष एक तस्वीर हुआ करती थी पुराने सदन में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति की। उनका कोई दल नहीं हुआ करता था। वो प्रधानमंत्री नेहरू को भी बिठा देते थे कि नहीं बोल, अब हो गया, विपक्ष बोलेगा। मैं समझता हूं हम नाम होने के कारण भी उसी परंपरा को राधाकृष्णन जी आगे जारी रखेंगे, इसकी उम्मीद है। परंपरा की दुहाई आप दे रहे हैं, लेकिन इस बीच लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। देखिए, कई बार मतलब अगर इसका हम खाका लेके बैठ जाएं कि कौन कहां गया कौन नहीं गया, इसी में अपनी राजनीति को उलझा के रख देंगे। क्या कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था? ऐसे कहिए, था या नहीं था? ये सवाल बनना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हम मेन टेक्स्ट पे बात नहीं करते हैं, फुटनोट में ज्यादा जाते हैं। नेपाल चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, आंदोलन के बाद जो सुशीला कार्की और कुलमन घिसिंग के नाम सामने आ रहे हैं, नेतृत्व जो वैकल्पिक तौर पर फिलहाल संभालेंगे, आगे नेपाल की भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं है। मैं तो स्वयं मैं बिहार का हूं, तो हमारे यहाँ तो सामाजिक सांस्कृतिक रिश्ता है, एक लंबी सीमा है लगती है। कई गांव ऐसे हैं जहां बहू उधर की है, दूल्हा इधर का है या दूल्हा उधर का है, उनकी पत्नी इधर की है। हम सबसे पहले चाहेंगे कि शांति हो। बहुत सारे लेसन्स पूरी दुनिया ले सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन है कि डेमोक्रेसी को कभी भी बॉन्साई प्लांट मत बनाइए। उसको एक ऐसा पेड़ रहने दीजिए जिसको धूप, वर्षा, हवा सब मिले। जिस जिस मुल्क में ये नहीं होता है, वहां वहां इस तरह की छवियां होती है। थैंकफुली हमारे देश में स्मूथ ट्रांजिशन का एक लंबा इतिहास रहा। संभवतः गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, पटेल साहब ने मिट्टी ही यहाँ कैसी बना दी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अच्छा, आप लोगों की खत्म होने वाली है, पुरानी मांग आप लोगों की रही। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं, वहां वो कुकी और मैतेई समुदाय से मुलाकात करेंगे। देखिए, बहुत वक्त ले लिया, देर लगी आने में तुझको, शुक्र है तुम आए तो सही। और ये मणिपुर की पीड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है ना जमीन का, जिंदा लोग बसते हैं। उनकी उनकी जो उम्मीदें थी उसमें बहुत विलंब हुआ। लेकिन मुझको लगता है, आज भी कहता हूं, तब भी कह रहा था, सदन में कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो पहुंचेंगे तो हीलिंग होगी। वहां के समाज को हीलिंग चाहिए, उसके जख्मों पर मलहम नहीं लगा है। क्योंकि आपका नाता विश्वविद्यालय से है, शशि थरूर ने चिंता जाहिर किया है कि बांग्लादेश विश्वविद्यालय में जमात इस्लामी की जीत आने वाले समय के लिए चिंताजनक। बहुत सारी चिंताएं पूरे अपने साउथ एशिया में हो रही हैं।
वो सिर्फ बांग्लादेश तक है। शशि थरूर जी क्यों कहें, नेपाल में जो हो रहा है वो चिंता का विषय है। अपने विश्वविद्यालयों में हमारे यहाँ जो हो रहा है, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं खास धारा से, एनएफएस हो रहा है, ये सारी भी चिंताएं होनी चाहिए हम सबको। तेजस्वी यादव नारा देते हैं कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए, और अल्लावरू साहब कहते हैं कि सीएम तो जनता तय करेगी। तो ये कंफ्यूजन तो आप लोग ही पैदा कोई नहीं, जनता तय कर चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आपकी एजेंसी को होगा या बाकी टेलीविजन चैनल्स को होगा। जिस व्यक्ति ने 2020 में चुनाव जितवा दिया था, वो तो वहां तब की परिपाटी प्रणाली बताऊंगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। 12 वोट से हराया गया, 13 वोट से हराया गया, पोस्टल बैलेट रोक दिया गया, पोस्टल बैलेट को इनवैलिड कर दिया गया। तो जनता का उभार तो तय कर चुका है। और मैं कहूंगा हर पार्टी अपना वक्त लेती है चुनने का, इस वक्त में ये मैं घोषणा करूंगा, तो उसको रश नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बार बार दोहराता हूं, आज की डेट में अगर तेजस्वी यादव जी भी चाहे कि अपने को पृष्ठभूमि में कर लें कि मुझे ये भूमिका स्वीकार नहीं है, जनता नहीं मानेगी।